मेरे प्रिय शिष्य, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साहस, रहस्य और बलिदान से भरी है। यह कहानी है अंबरगढ़ के राजा विक्रम सिंह और एक चुड़ैल की, जिसका नाम था माया। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी में न केवल रोमांच है, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे हैं। कई सौ साल पहले हिंदुस्तान के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था अंबरगढ़। ये राज्य हरी भरी घाटियों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। वहां का राजा था विक्रम सिंह, एक ऐसा योद्धा जिसके साहस की कहानियां दूर दूर तक गूंजती थी। वो तलवारबाजी में निपुण था, उसकी बुद्धि तेज थी और वो अपने प्रजा के लिए न्यायप्रिय था। लेकिन शिष्य विक्रम सिंह के दिल में एक बेचैनी थी। वो चाहता था कि उसका राज्य और शक्तिशाली बने, ऐसा कि उसका नाम अमर हो जाए। एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़ा यात्री आया, जिसका नाम था गुरुदास। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक गहरी चमक, जैसे वो कोई पुराना रहस्य छिपाए हो। गुरुदास ने राजा को एक किंवदंती सुनाई। उसने कहा, महाराज, काले पहाड़ों की गहराई में एक गुप्त गुफा है, जहां एक अकूत खजाना छिपा है। यह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं, बल्कि इसमें जादुई रत्न है, जो अमरता और असीम शक्ति देते हैं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इस खजाने की रक्षा एक चुड़ैल करती है, जो सदियों से जीवित है। वो किसी को भी इसके पास नहीं आने देती। विक्रम सिंह की आंखें चमक उठीं। उसने गुरुदास से पूछा, क्या तुम उस गुफा का रास्ता जानते हो? गुरुदास ने एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकाला, जो चमड़े पर बना था। उसमें जंगल, नदियां और पहाड़ों का रास्ता दिखाया गया था, और अंत में एक काला निशान था, जिसके नीचे लिखा था, चुड़ैल की गुफा। राजा ने तुरंत फैसला किया कि वो इस खजाने की खोज में जाएगा। उसने अपने विश्वसनीय सेनापति रघुवीर, अपनी बहन की बेटी और कुशल तलवारबाज काव्या और 10 नन्हे सैनिकों को चुना। रघुवीर ने चेतावनी दी, महाराज, ये यात्रा खतरनाक होगी। चुड़ैल की कहानियां डरावनी हैं। लेकिन राजा ने कहा, खतरे ही हमें महान बनाते हैं। हम निकलेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले राजा और उसका दल घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ा। पहले दिन का सफर सुहाना था। वे हरे भरे मैदानों से गुजरे, जहां फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और नदियों का पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, माहौल बदलने लगा। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों की डालियां ऐसी लगती थी मानो वे जीवित हों और यात्रियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। रात होने पर दल ने एक छोटा सा शिविर बनाया, लेकिन सन्नाटे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो। लेकिन उस हंसी में दर्द और भय था। सैनिकों में से एक, हरि, डरते हुए बोला, महाराज, ये जंगल ठीक नहीं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। राजा ने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, हरि, डर बहादुरी का दुश्मन है, हम आगे बढ़ेंगे। काव्या, जो नन्ही लेकिन नन्ही थी, ने हंसते हुए कहा, चाचा, अगर चुड़ैल आई तो मैं अपनी तलवार से उसका स्वागत करूंगी। सभी हंस पड़े और माहौल हल्का हुआ। लेकिन रात को जब सभी सो रहे थे, एक सैनिक गायब हो गया। उसका नाम था भानु। सुबह जब दल ने उसकी खोज की तो उन्हें उसका घोड़ा मिला, लेकिन भानु का कोई निशान नहीं था। राजा ने इसे संयोग माना, लेकिन रघुवीर की आंखों में चिंता थी। दूसरे दिन दल एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी काला था, जैसे उसमें स्याही घुली हो। नदी के पार एक पुराना जर्जर लकड़ी का पुल था, जो हवा में हिल रहा था। काव्या ने कहा, यह पुल सुरक्षित नहीं लगता, लेकिन नक्शे के अनुसार गुफा तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। राजा ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही वे पुल पर चढ़े,
हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अचानक नदी से भूतिया छायाएं उभरने लगी। धुंधली आकृतियां जिनके चेहरे नहीं थे, वे फुसफुसा रही थी, वापस जाओ, खजाना तुम्हारा नहीं है। सैनिकों के घोड़े डर से बिदकने लगे। एक सैनिक, रमेश, घोड़े से गिर गया और नदी में डूब गया। उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन वो गायब हो गया। राजा ने तलवार निकाली और चिल्लाया, ये सिर्फ भ्रम है, डरो मत, आगे बढ़ो। काव्या ने भी अपनी तलवार निकाली और एक छाया पर वार किया, जो धुएं की तरह गायब हो गई। किसी तरह दल नदी पार कर गया, लेकिन अब उनकी संख्या और कम हो गई थी। रघुवीर ने कहा, महाराज, ये चुड़ैल का जादू हो सकता है, वो हमें रोकने की कोशिश कर रही है। राजा ने जवाब दिया, अगर वो हमें डराना चाहती है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे दिन वे काले पहाड़ों के पास पहुंचे। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों में गायब थी। हवा में सड़ांध की गंध थी, जैसे कुछ मर रहा हो। पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं थी और जमीन पर काले पत्थर बिखरे थे जो चमक रहे थे। नक्शे के अनुसार गुफा यही कही थी। दल ने एक संकरी घाटी में प्रवेश किया, जहां हवा रुक सी गई थी। अचानक काव्या ने कुछ देखा, एक पत्थर पर खून के निशान। चाचा, ये क्या है? उसने पूछा। राजा ने पास जाकर देखा। निशान ताजा थे, जैसे कोई घायल हुआ हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। रघुवीर ने कहा, महाराज, ये चुड़ैल का जाल हो सकता है, हमें सावधान रहना होगा। राजा ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। शाम ढलते ढलते वे एक विशाल गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि उसमें पूरा गांव समा सकता था, लेकिन अंदर अंधेरा ऐसा था कि मशाल की रोशनी भी कम पड़ रही थी। राजा ने मशाल जलाई और दल के साथ अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर हवा ठंडी और नम थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, योद्धाओं, राक्षसों और एक चुड़ैल की आकृतियां जो खजाने की रक्षा कर रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन राजा और काव्या अडिग थे। अचानक गुफा में एक चमकदार रोशनी दिखी। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक खजाना था। सोने के सिक्के, चमकते हीरे और बीच में एक बड़ा सा रत्न जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। खजाने के चारों ओर एक जादुई ढाल थी जो नीले रंग में चमक रही थी। और तभी वो प्रकट हुई, चुड़ैल। वो लंबी थी, काली पोशाक में लिपटी हुई। उसके बाल जंगली थे और आंखें लाल जैसे जलते कोयले। उसकी त्वचा पीली थी, जैसे सदियों से सूरज न देखा हो। वो हंसी और उसकी हंसी गुफा में गूंज उठी। कौन हो तुम जो मेरे खजाने पर नजर डालते हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सैनिकों की रूह कांप गई। राजा विक्रम सिंह आगे आए और बोले, मैं अंबरगढ़ का राजा हूं। ये खजाना मेरे राज्य के लिए है, मैं इसे ले जाऊंगा। चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, राजा, तुम नहीं जानते कि ये खजाना क्या है। ये सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। मैं माया हूं, कभी इस भूमि की राजकुमारी थी। मेरे पिता ने यह खजाना छिपाया था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर श्राप दिया कि मैं इसे सदियों तक चुड़ैल बनकर रक्षा करूं। जो भी इसे छूता है वो पागल हो जाता है या मर जाता है। राजा ने पूछा, फिर तुम इसे क्यों नहीं छोड़ देती? माया ने उदास होकर कहा, श्राप की शर्त है कि केवल वही व्यक्ति इसे ले सकता है जो मेरी कहानी समझे और मेरी आत्मा को मुक्त करे। लेकिन कोई नहीं आया अब तक। राजा को लगा कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन माया की आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? माया ने बताना शुरू किया। सदियों पहले वो एक खुशहाल राजकुमारी थी। उसके पिता राजा सूर्यवंश ने यह खजाना एक जादुई रत्न के साथ बनाया था जो अमरता देता था।
लेकिन एक दुष्ट जादूगर, नाम था कालदृष्टि, ने इस खजाने पर नजर रखी। उसने सूर्यवंश के राज्य पर हमला किया और राजा को मार डाला। माया ने अपने साहस से खजाना बचाया, लेकिन कालदृष्टि ने उसे श्राप दिया। वह चुड़ैल बनकर खजाने की रक्षा करेगी जब तक कोई सच्चा योद्धा उसकी आत्मा को मुक्त न करे। मुक्ति की शर्त थी कि एक योद्धा 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरे और खजाने से एक विशेष रत्न निकाले जो श्राप तोड़ता है। माया ने कहा, राजा, अगर तुम खजाना चाहते हो तो मेरी मदद करो, लेकिन सावधान, यह रास्ता आसान नहीं। माया ने अपनी जादुई शक्ति से गुफा को पूरी तरह अंधेरा कर दिया। मशालें बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। यह पहली परीक्षा है, माया ने कहा। खजाने तक बिना देखे पहुंचो। राजा ने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग किया। उसने दीवारों को छूकर रास्ता बनाया और अपने कदमों की गिनती रखी। सैनिक डर गए और एक सैनिक, गोपाल, अंधेरे में खो गया। उसकी चीख सुनाई दी, लेकिन वो गायब हो गया। काव्या ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, चाचा, मैं आपके साथ हूं। किसी तरह राजा खजाने तक पहुंचा। नीली ढाल फिर से चमकी और माया ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास की। दूसरी परीक्षा और कठिन थी। माया ने गुफा में भूतिया छवियां बनाई। राजा की मृतमा जो उसे वापस बुला रही थी, उसके पुराने दुश्मन जो तलवार लिए खड़े थे, और खजाने की कई झूठी प्रतियां। असली खजाना पहचानो, माया ने कहा। राजा भ्रम में फंस गया। उसने अपनी मां की छवि को देखा जो रो रही थी, लेकिन काव्या ने चिल्लाया, चाचा, ये सच नहीं है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी। उसने नीली ढाल वाले खजाने को चुना जो असली था, लेकिन एक सैनिक, विजय, झूठे खजाने की ओर दौड़ा और एक गड्ढे में गिर गया जो अचानक प्रकट हुआ था। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। माया ने कहा, राजा, तुम खजाना ले सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे मारना होगा, या फिर श्राप तोड़कर मुझे मुक्त करो, लेकिन खजाना तुम्हारा नहीं होगा। राजा सोच में पड़ गया। वो महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने माया की ओर देखा जो सदियों से अभिशाप में कैद थी। उसने फैसला किया वो माया को मुक्त करेगा। उसने खजाने से विशेष रत्न निकाला जो चमक रहा था। उसने रत्न को माया के माथे पर रखा। एक जोरदार चमक हुई और गुफा हिलने लगी। माया की चुड़ैल की आकृति गायब हो गई और वो फिर से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। लेकिन शिष्य, कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही श्राप टूटा, गुफा में एक काली छाया उभरी। कालदृष्टि, दुष्ट जादूगर। वो चिल्लाया, खजाना मेरा है। तुमने माया को मुक्त किया, लेकिन अब तुम सब मरोगे। उसने अपनी जादुई शक्ति से आग की लपटें फेंकी। राजा ने तलवार निकाली और काव्या व रघुवीर ने भी हथियार संभाले। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। जादूगर ने भूतिया प्राणी बनाए जो सैनिकों पर हमला करने लगे। गुफा की दीवारें ढहने लगी। माया, जो अब अपनी कुछ जादुई शक्तियां वापस पा चुकी थी, ने राजा की मदद की। उसने जादूगर को कमजोर करने के लिए एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। लड़ाई घंटों चली। एक सैनिक, रणजीत, जादूगर की आग में जल गया। काव्या ने अपनी तलवार से एक भूतिया प्राणी को काटा, लेकिन उसका हाथ घायल हो गया। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जादूगर की छाती में तलवार घूमती। जादूगर चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया, लेकिन गुफा अब ढह रही थी। माया ने चिल्लाया, बाहर निकलो, वरना हम सब मर जाएंगे। राजा, काव्या, रघुवीर और बचे हुए 2 सैनिक बाहर की ओर दौड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। बाहर निकलकर माया ने राजा से कहा, विक्रम, तुमने मुझे मुक्त किया, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। लेकिन खजाना, वो कभी असली नहीं था।
असली खजाना मेरी मुक्ति और तुम्हारा साहस है। राजा ने मुस्कुराया और कहा, माया, तुम मेरे साथ अंबरगढ़ चलो, मेरा राज्य तुम्हारा घर होगा। माया ने सिर हिलाया। वे सब वापस लौटे। रास्ते में काव्या ने पूछा, चाचा, क्या जादूगर सचमुच मर गया? राजा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे भी शक था। अंबरगढ़ में माया को राजमहल में सम्मान दिया गया। जल्द ही विक्रम और माया की शादी हो गई। राज्य और समृद्ध हुआ और लोग राजा की बहादुरी की कहानियां गाने लगे। लेकिन रातों में राजा को कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं लौटूंगा। क्या ये कालदृष्टि की आत्मा थी या सिर्फ हवा का भ्रम? ये रहस्य अनसुलझा रहा। कुछ महीनों बाद अंबरगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हुई। गांवों में लोग गायब होने लगे। फसलें रातों रात जलने लगी। एक रात राजा को सपने में कालदृष्टि दिखा, जो कह रहा था, खजाना मेरा था और मैं इसे वापस लूंगा। राजा ने माया से बात की, जिसने बताया कि कालदृष्टि की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसने गुफा में एक और रत्न छिपाया था, जो उसकी शक्ति का स्रोत था। राजा ने फिर से एक दल तैयार किया। इस बार माया भी साथ थी, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति अब और मजबूत हो गई थी। वे काले पहाड़ों की ओर लौटे। गुफा का प्रवेश द्वार अब भी बंद था, लेकिन माया ने एक मंत्र पढ़ा और पत्थर हट गए। अंदर उन्होंने एक और कक्ष पाया, जहां एक काला रत्न चमक रहा था। लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छूने की कोशिश की, कालदृष्टि की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार वो और शक्तिशाली था। एक और भयंकर युद्ध हुआ। कालदृष्टि ने भूतिया सेना बनाई, जो सायों की तरह थी। माया ने अपनी शक्ति से एक जादुई ढाल बनाई, जिसने राजा को बचाया। काव्या और रघुवीर ने सायों से लड़ाई की। राजा ने काले रत्न को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं